सो करेंसी हमने एक्सचेंज करवा ली है। अब जाके ज़रा सिम ख़रीदते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इनका नोट है। पूरे मुल्क में 200 से बड़ा कोई नोट नहीं है। इथियोपिया के कैपिटल सिटी एडिस अबाबा से मैं हूँ ज़ुबैर अली ख़ान। होटल से अभी मैं बाहर निकला हूँ और अब मैंने कहा कि थोड़ा सा सिटी टूर भी करूँ। ये होटल के इर्द गिर्द जो मार्केट्स हैं यहाँ पर जाऊँ। और एक तो यहाँ पे सिम ख़रीदनी है, डॉलर कुछ कन्वर्ट करने हैं। आपको बताते हैं कि यहाँ पे डॉलर का क्या रेट है और पाकिस्तान में डॉलर का क्या रेट है और यहाँ पे जो लोकल करेंसी में डॉलर का रेट है उसका भी कंपैरिजन आपको दिखाते हैं। वैसे इथियोपिया का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के जहनों में कुछ और चीज़ आती है, लेकिन यहाँ ये फुल ऑफ सरप्राइज़ है। मैं आपको बताऊंगा अपने वीलॉग्स में। तकरीबन कुछ घंटे हुए हैं मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन बड़े सरप्राइज़ मुझे मिले हैं यहाँ पर, आपके साथ भी शेयर करूँगा। आइए चलते हैं। वेदर बड़ा प्लेजेंट है। वैसे तो धूप तेज़ है, लेकिन चूँकि हवा चलती है तो दिन को बड़ा प्लेजेंट वेदर हो जाता है। तो ये लिक्विड स्टोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर एटीएम भी है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो बेवरेजेस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इजीली जो है वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। लोगों के साथ जो इंटरेक्शन हुई है, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। जिस तरह हमारे एशियंस अक्सर जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और जो भी मेहमान आए तो उसको बड़ा वेलकम करते हैं, तो यहाँ पे भी लोग बड़े वेलकमिंग हैं। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, चूँकि यहाँ पे अम्हारिक बोली जाती है, तो इसलिए इंग्लिश हर बंदा जो है वो नहीं समझ सकता। लेकिन एटलीस्ट ये है कि आप अपनी बात उनको समझा देते हैं और वो जवाब में आपको अपनी बात जो है वो समझा देते हैं। और फॉरेनर्स जो हैं वो चाइनीज़, हमने देखे हैं कि यहाँ पर चाइनीज़ जो है वो अगर फॉरेनर सबसे ज़्यादा कोई है तो वो चाइनीज़ देखने को मिले हैं। बेगरी यहाँ भी बहुत है, बेगिंग कल्चर यहाँ भी बहुत है। और मुझे पता चला है कि यहाँ पे सीरियन जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर बेगिंग में इन्वॉल्व है। आपको पता है कि सीरियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, तो वो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एटीएम बूथ्स, जगह जगह पे एटीएम बूथ्स हैं बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि आपको बेतहाशा बेशुमार एटीएम बूथ्स जो हैं वो मिलेंगे। ये आप डॉलर का एक्सचेंज रेट देख सकते हैं 55.20 बिर, यानी यहाँ पे जो लोकल करेंसी है $1 55 बिर का है। तो ये एक होटल है और यहाँ से मैं ले रहा हूँ क्योंकि जो बाहर से जो रेट है वो भी यही मिल रहा है। तो और ब्लैक में भी कुछ लोग फ़रोख्त कर रहे हैं और वो 70 बिर तक दे रहे हैं, लेकिन यू कांट ट्रस्ट देम, आपको फेक करेंसी भी दे सकते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर टू गो फॉर द होटल और वेयर यू आर स्टेइंग
या फिर वहाँ से ले लें जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है बैंक से। तो ये मैं इनको अभी जस्ट $100 दूंगा, क्योंकि यहाँ से बिर से फिर कन्वर्ट करना जो है डॉलर में, एयरपोर्ट्स पे तो कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड, क्योंकि मेरा स्टे इतना नहीं है यहाँ पर, तो $100 का हाउ मच इट इज़ 5,500 $100 का। और पाकिस्तान से मैं जब आया था तो ये तकरीबन 29,290 रुपये का $1 मैंने लिया था। दिस इज़ द इथियोपियन करेंसी। नोट थोड़े पुराने हैं, ये 100 रुपये का नोट है, इट्स 100 100 रुपये का नोट है। ओके, मैंने उनको कहा ये नोट थोड़े पुराने हैं, कहते हैं ये नए नोट है। ओके, तो ये डॉलर का रेट है जी, अब जाके सिम भी ख़रीदते हैं। सो करेंसी हमने एक्सचेंज करवा ली है, अब जाके ज़रा सिम ख़रीदते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इनका नोट है और यू 200 बिर, इट्स 200 इथियोपियन बिर एंड पूरे मुल्क में 200 से बड़ा कोई नोट नहीं है, यानी हाईएस्ट करेंसी जो नोट है वो 200 बिर का है, और यानी $4 में आपको 200 बिर जो है वो मिल जाते हैं। इससे बड़ा जो करेंसी नोट, यानी पाकिस्तान में जिस तरह 5,000 रुपये का नोट है, यहाँ पर 200 बिर से ऊपर का नोट नहीं है, नॉट इवन 500, नॉट इवन 1000। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि यहाँ पर सिर्फ 200 रुपये का जो है वो हाईएस्ट करेंसी नोट है। ये अभी मैं सिम कार्ड ख़रीदने आया हूँ, आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। मैं ज़रा सिम ख़रीदने आया हूँ, यहाँ पर है एथियो टेलीकॉम के नाम से। तो इन्होंने कुछ मोबाइल भी अपने रखे हुए हैं डिस्प्ले पर, जिसमें ये कोई 3G और का नेटवर्क वाला मोबाइल है, 13,000 बिर में, टेक्नो स्पार्क के नाम से है। ये 9,000 बिर में मोबाइल है। एक ये कोई 35,000 बिर में मोबाइल है, और इसमें 5G भी है। टेक्नो कैमॉन 20 प्रो 5G। ओप्पो की कंपनी के मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर मौजूद हैं, रेडमी भी हैं, लेकिन जो लोकल इनकी कंपनी है वो भी जैसे टेक्नो स्पार्क, सैमसंग का मोबाइल भी है 22,000 बिर में। ये A24 है सैमसंग का, और A14 सैमसंग का है कोई 15,000 बिर में। ये मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में है कोई A14, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट आई गेस कि ये कोई है 40-45,000 का A14। यहाँ पर 15,000 बिर। सिम के लिए मुझे इनको पासपोर्ट देना होगा, और उसके बाद जो है वो ये मुझे सिम जो है वो देंगी। और सिम के बारे में ये कह रही हैं कि 50 बिर की जो है वो सिम है। ये सिम यहाँ पर मौजूद हैं। और इंटरनेट पैकेज, चूँकि मुझे इंटरनेट पैकेज चाहिए, तो वो 75 बिर में कुछ मिनट्स भी हैं और साथ में इंटरनेट पैकेज भी है। तो टोटल ये कुल मिला के 125 बिर में मुझे सिम मिल जाएगी। इंटरनेट पैकेज 1 मंथ का जो बोनस साथ में आएगा वो मिल जाएगा 1 GB का, और साथ में मुझे जो है वो कॉलिंग के लिए भी कुछ मिनट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, सिम भी ख़रीद ली है। गर्मी बहुत तेज़ है, धूप जो है ना वो इतनी कड़ाकेदार धूप है कि आप ज़्यादा देर धूप में खड़े नहीं हो सकते। शुक्र है कि हवा चल रही होती है। आप मेरे लैपटॉप में भी देख सकेंगे कि बड़ी तेज़ हवा चल रही है। तो हवा चलने से ये है कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट आसान हो जाता है ब्रीथ करना, वरना ये इतनी तेज़ धूप है कि आपको चेहरे पे लगती है लू। जैसे जून जुलाई में और नवंबर के महीने में इस तरह का मौसम, गर्मी में ये लोग क्या करते होंगे। सिम हमने ख़रीद ली है और करेंसी भी एक्सचेंज हो गई है। अब जो है ना वो हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं, कुछ जगहों पे जाएंगे, विज़िट करेंगे, मज़ीद इस शहर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी आपसे।